हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड आबकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था 30 जून 2024 को, तो उसकी जो 10 नंबर की रीजनिंग थी वो इसमें डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टेनो के 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। और यूके ट्रिपल एससी जो है, जो रीजनिंग के क्वेश्चन दे रहा है वो लगभग सेम पैटर्न पे दे रहा है। तो आप अगर ये 40 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे तो आप जो है कनिष्ठ सहायक का जो पेपर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल पहले आधे अक्षरों को पलट दिया है तो कितने अक्षर के और आर के मध्य होंगे। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, मतलब इसमें जो टाइम है आपको 100 क्वेश्चन 120 मिनट में करने होते हैं, तो आपको शुरू से ही टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। कम से कम आप 20 से 25 मिनट जो है रीजनिंग को दें तो आपके 10 के 10 क्वेश्चन जो है इजीली सही हो सकते हैं। और ये जो स्कोरिंग करने में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, 10 क्वेश्चन से जो है आपका स्कोर बहुत अच्छा हाई हो सकता है। तो आप इसको टाइम दें और बाकी जो क्वेश्चन है उनको साथ मैनेज करके इसको चलें। तो इसमें देखते हैं हमने क्या करना है। पहले हम इसमें टाइम देंगे अच्छा, तो सोच समझ के हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा आंसर। तो ए से हमने क्या किया, के और आर के मध्य कितने अक्षर होंगे, आधे अक्षर को पलटना है। तो हमने क्या किया, 13 तक हमने अक्षर लिख लिए। तो 13 पे जो हमारा एम आता है सिंपल है, तो हमने क्या किया, फिर एम इधर लिखा, फिर एल आया उसके बाद, फिर उसके बाद आया के। तो अब के और आर के मध्य हमें बताने हैं, तो हमने एम के आगे के सब अक्षर भी लिख लिए, एन ओ पी क्यू आर। अब आर तो हमारा यहाँ तक आ गया। अब हमने इसको पलट के लिखा था तो के हमारा यहाँ पे है, तो ये 3 अक्षर जो है यहाँ पे हमारे आ गए। बाकी आगे कितने अक्षर बचे, 10 अक्षर। और ये वाले कितने हैं, आर से पहले के 4 अक्षर। तो 14 अक्षर हमारे जो हैं के और आर के मध्य होंगे। तो 14 हमारा इसमें सही आंसर होगा 14। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब ये जो है स्टेनो वाले पेपर में भी इस तरीके का क्वेश्चन था। अब इसमें देखते हैं, सेम इसी पैटर्न पे जो है आयोग चल रहा है, तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को जो है करके जाएं, इससे आप अच्छे से जो है उस एग्ज़ाम में कर सकते हैं। PQRST पिकनिक के लिए जाते हैं, मतलब 5 व्यक्ति हैं जिसमें P Q का पुत्र है, मतलब P जो है वो Q का पुत्र है, किंतु Q जो है वो P का पिता नहीं है। मतलब इसका पुत्र तो है Q का, लेकिन Q जो है वो पिता नहीं है। तो क्या हो सकता है, जब पिता नहीं है तो वो क्या हो सकता है, माता हो सकती हैं। R S का पुत्र है, दूसरी कंडीशन ये है, R जो है वो S का पुत्र है जो कि P का भाई है, मतलब इस वाले P का भाई है। लेकिन इसमें एक T जोड़ दे रखी है कि T जो है वो S की पत्नी है। तो T जो है वो S की पत्नी है, तो जब यहाँ पे S की पत्नी जो है वो T है तो Q तो हो नहीं सकती। अगर Q होती तो ये दोनों सगे भाई होते। अब Q पत्नी नहीं है तो ये दोनों सगे भाई नहीं होंगे, मतलब चचेरे तहेरे भाई हो सकते हैं। तो भाई तो भाई है। कुल कितने पुरुष अब इसमें हैं, तो हमें काउंट करना है। तो ये जो है ये महिला हो गई और टी जो है महिला हो गई, लेकिन ये वाला पुरुष हो गया, ये पुरुष हो गया, ये पुरुष हो गया। तो हमारे 3 जो है इसमें पुरुष हो गए और 2 महिला हो गई। तो हमारा 3 आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें क्या करना था, एक इस प्रकार से आकृति दी हुई है और इसमें जो है संख्या है वो हमें इस वाले में बीच में फिल करनी है। तो वो किस प्रकार से है, हमने 24 में से 18 घटाया। आप इसमें से घटान जोड़ गुणा भाग करके सारा देख लें, कहीं ना कहीं से आंसर जरूर निकल जाएगा। तो 24 में से 18 घटाया 6 आया, 6 को 2 से भाग किया 3 आ गया। अब 8 और 2 को हमने जोड़ दिया 10 हो गया, 10 में 3 की मल्टीप्लाई कर दी। तो हम सिंपल सा भी है, 30 हमें बीच में लाना है कैसे ना कैसे करके, 8 और 2 10। अब 24 में से 18 गए 6, तो 6 से गुणा करके तो नहीं आ रहा है, लेकिन 3 से उसका आधा करके आ रहा है। वैसे हम इस वाले में देख लेंगे। तो इसमें क्या है कि 20 में से 16 गया, 4 तो उसका आधा 2 हो रहा है, 7 और 5 12, 12 की 2 में गुणा करी 24 आ गया। तो ये भी हमारे इस ट्रिक से सही बैठ रहा है। अब इसमें करते हैं, 32 में से 29 गए, 3 आया उसका आधा हो गया 1.5। 1.5 की गुणा करेंगे हम 13 + 7 करके 20, 20 की गुणा हमने 1.5 में की तो हमारा आंसर आ गया 30। तो बीच में क्या आ जाएगा हमारा आंसर 30। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि 79 और बीच में स्टार है 21 100। तो हमें डायरेक्टली स्टार का मतलब समझ में आ रहा है कि ये प्लस है। 77 है, बीच में एक गोला है उसमें प्लस का निशान है, 52 उसमें तो वो 25 आ रहा है। तो सिंपल सा है, हमें इसका मतलब क्या है, हमारा माइनस है, मतलब घटान। 100 25, तो 25 से 100 को भाग करेंगे तो ही 4 आएगा, तो ये भाग का निशान हो गया। 16 हैज है, तो इसमें 4 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 64 आएगा। तो इनके हमें मतलब पता चल गए कि जो सिंबल है हमारे, इनके मतलब क्या क्या है। तो हमें एक दिया हुआ है 1036 स्टार 48, ये सिंबल हमें दिए हुए हैं। तो हमने क्या किया, 1036 स्टार को हमने क्या माना है, प्लस माना, तो प्लस लिख दिया। 48 ये हो गया, इस वाले का मतलब माइनस है तो माइनस आ गया। फिर इस वाले का मतलब क्या है, भाग है, तो यहाँ पे भाग आ गया। और हैज का मतलब क्या है, गुणा है तो गुणा आ गया। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं भाग,
फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटान। ठीक है, बोर्ड मास का रूल इसमें अप्लाई करेंगे। तो 4 से हमने 16 को भाग करी, 4 आ गया। फिर उसके बाद 4 जो आया तो उसकी 21 में गुणा कर दो तो 84 हो जाएगा, 21 चौका 84। अब ये दोनों हम जोड़ देंगे, 1036 में 48 जोड़ा 1084 और 84 उसमें से हमें घटाना है, तो 1000 हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही है। अब इसमें क्या है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। क्लैरिटी को 1076 लिखा है, तो क्लैरिटी के अगर हम जो वर्णमाला में जो इनका क्रम है अगर उनको जोड़ेंगे तो हमारा 88 आ रहा है, लेकिन हमें उसका मतलब जो है 176 है। यहाँ पे 3 गुणा करके भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 2 गुणा करके ये वाला आंसर सही आ रहा है। तो 176 जो है, जो इनके क्रम वो हैं जिस क्रम पे आते हैं उनको जोड़ के 2 की गुणा करनी है। तो उसी प्रकार हम इसमें कर लेंगे, इनका जो क्रम है उसको जोड़ा हमने 84 आया, उसमें 2 की गुणा कर दो तो 168 हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है। तो इस प्रकार के जो कैलेंडर हैं इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें कैलेंडर, पासा, क्लॉक, दर्पण, जल प्रतिबिंब सारे एक ही वीडियो में कवर हैं, तो उसको जाके आप जरूर देखें, यहाँ से भी एक प्रश्न आपका बन सकता है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, तो हमें ये निकालने के लिए कैलकुलेट करना है। तो हमें पहले 2-3 चीज़ पता होनी चाहिए कि 100 में जो है वो 5 ओड डे होते हैं। ठीक है, फिर 200 है तो उसमें डबल हो गया तो 10 हो गए, लेकिन हम 10 में अगर 7 से भाग करेंगे कितना शेष बच रहा है, 3 बच रहा है। फिर 200 का 300 हो गया तो इसमें 15 हो गए, मतलब 5-5 जुड़ रहे हैं। तो फिर हमने 15 आया तो 7 से भाग करेंगे कितना शेष बच रहा है, 1 बच रहा है। फिर 400 है तो इसमें 20, लेकिन 400 क्या है कि लीप जो है शताब्दी है, तो उसमें हम 5 ना जोड़ के 6 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 को हमने 7 से भाग किया तो 7 या 21, तो कोई शेष नहीं बच रहा, 0। तो हमारा इसका ये मतलब है कि 100 अगर 100 शताब्दी है तो उसमें 5 ओड डे, 200 में 3 ओड डे, 300 में 1 और 400 में कोई ओड डे नहीं होता है। अगर ऐसी हम वर्ष की बात करें तो अगर सिंपल ईयर है तो उसमें 1 ओड डे होगा, लेकिन अगर लीप ईयर है जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है तो वो 366 का होगा। तो जब 7 से इसको भाग करते हैं, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, तो 2 शेष बचता है, तो हमारे 2 ओड डे होंगे इसमें। तो इस प्रकार से ये हमें चीज़ें ये वाली याद रखनी है और इसी से हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन समझाने में इसलिए मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा है। 1947 है, 1947 में हम 1900 प्लस 47, यहाँ 47 नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि 47वें वर्ष में तो 15 अगस्त तक हम जा ही रहे हैं, तो वो वर्ष पूरा तो हुआ नहीं, तो उसको हम 46 के रूप में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 1900 आ गया हमारा। अब हमने पहले इसमें से एक चीज़ ले ली 1900, तो 1900 में क्या किया हमने 1600 प्लस 300, तो 1600 में हमारा 400 के 4 भाग बनने हैं, तो इसमें 0 ओड डे आ रहा है, तो 400 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो भी 0 ही आएगा, मतलब 400 हमने 4 बार लिख लिया तो 0 हो गया ये। तो 300 में कितना ओड डे है, 1, तो ये 1 ओड डे आ गया, तो हमारा 1900 तो कैलकुलेट हो गया। 1900 में हमारे कितने ओड डे निकले, 1 ओड डे निकला। अब इसमें हम क्या करेंगे 47 को कैलकुलेट करेंगे, तो 46 जो है हमारा, इसमें लीप ईयर कितने होंगे, तो हम सबसे भाग करते हैं 4 से, तो 4 से हमने इसको भाग किया तो 11 बार जा रहा है, लेकिन 12 बार ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको 11 बार लेंगे, तो 11 तो आ गए हमारे लीप ईयर। अगर 11 लीप ईयर आ गए तो 46 में से बचे कितने, तो ये 35 जो बचे हमारे बचे सिंपल ईयर। तो एक सिंपल ईयर में कितने ओड डे होते हैं, 1 होता है, इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 22 और ये कितने हो जाएंगे 35, तो 57 हमारा जो है ये वाला आंसर आ गया 57। ठीक है, अब हमारा जो है 46 का तो हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब 47वां जो साल है उसमें तो हम 15 अगस्त तक जा रहे हैं, तो 15 अगस्त तक हम दिन कैलकुलेट करेंगे। जनवरी के 31 दिन, 28 दिन फरवरी के, क्योंकि वो लीप ईयर नहीं है, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई के, 30 जून के और 31 जुलाई और 15 अगस्त जो है अगस्त के हो गए, तो ये 227 दिन बैठ रहे हैं हमारे। तो अब हम इन सारे को जोड़ लेंगे, एक तो हमारा यहाँ से निकला था आ गया, 57 यहाँ से निकला था आ गया, और 227 यहाँ से निकला था, कितना आ गया हमारा 285। अब 285 को हम 7 से भाग कर देंगे, 7 चौक 28, 5 शेष बचा, और 5 जब शेष बचता है तो हम क्या करते हैं मंडे से शुरू करते हैं। मतलब कोई से भी जब ऐसी कैलकुलेशन करोगे कहाँ से शुरू करोगे, मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो 5वां दिन कौन सा बैठ रहा है हमारा, क्योंकि 5 शेष फल आया शुक्रवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा शुक्रवार। मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा आंसर होगा, शुक्रवार होगा। अब एक क्वेश्चन है अगला हमारा, 6 लोग जो है ABCDE और F एक व्रत में खड़े हैं। इसमें जो है क्वेश्चन को मैंने डिवाइड करके लिखा है, 4 कंडीशन हमें दी हुई हैं। तो इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहली कंडीशन है D और C के बीच में B है, तो D और C के बीच में हमने क्या लिखा, B लिखा। E और C के बीच में A है, तो E और C के बीच में क्या है, A है, तो हमने A लिख दिया। अब D के दाईं तरफ F है, तो D जो है इसके दाईं तरफ क्या है, क्योंकि वो अंदर को मुँह करके खड़ा तो F आ जाएगा इधर की साइड। अब A और F के बीच में कौन होगा,
तो ए हो गया ये वाला और एफ हो गया ये वाला, तो बीच में कौन आ रहा है हमारा, ई आंसर आ रहा है। तो इसको आप अगर सिंपल से बना लेंगे तो आपको एकदम से आंसर मिल जाएगा, इसका डी ऑप्शन होगा हमारा। अगला प्रश्न है घड़ी का समय क्या है। तो घड़ी का समय अगर जल प्रतिबिंब दे रखा है तो उसमें हमें सिंपल है क्या करना है कि 18:60 में से हमें इसको 18:30 में से 18:30 में से इसको घटा देना है। 18:30 में से अगर हमने इसको घटाया तो मान लीजिए 18:30 में से कौन कौन सी घट सकती है, जिसकी जो मिनट जो है जिसमें 30 से कम हो तो वो 18:30 से घट जाएगी। अगर 18:30 से नहीं घट रहा तो हम 1 घंटा इसमें कम कर लेंगे, इधर बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा 17 कर लिया और 1 घंटा इधर बढ़ गया तो क्या हो गया वो 90 हो गया। तो ये जो नीचे वाले दोनों हैं ये घटेंगे 17 90 में से, क्योंकि 35 जो है वो 30 से बड़ा है इसलिए इसमें से घट नहीं सकता, तो इसमें से घटेगा। अब 18:30 में से ये दोनों घट जाएंगे, तो अब सिंपल है घटा दीजिए। 18:30 में से 18 में से 8 गए 10 और 30 में से 15 गए 15, तो 10 15 पहले का ऑप्शन हमारा पहला मिल गया। ठीक है, दूसरा हम 18:30 में से घटाएंगे तो 18 में से 9 गया 9 और 30 में से 20 गए 10, तो हमारा ये इससे मिल गया। अब ये 35 तो घट नहीं सकता 30 में से, तो हम किस में से घटाएंगे 17 90 में से। तो 17 90 में से हम घटाएंगे, 17 में से 10 गए 7 और 90 में से 35 गए 55, तो बी ऑप्शन हमारा जाके मिल जाएगा। और 10:55 है तो हमारा 17 में से 10 गए 7 ये आ गया और 55 में से 90 में से 55 गए 35, तो हमारा डी ऑप्शन मिल गया। तो इस प्रकार से हम जो है मिला देते हैं, पहला ऑप्शन हो गया, फिर दूसरे का तीसरा हो गया 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 हमारा कौन से में, डी ऑप्शन में 1 3 2 4। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति एक बिंदु से उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करता है। तो हमने क्या किया, उत्तर ये हमने डायग्राम बना लिया, तो इसमें उत्तर दिशा हमने इधर ली, तो इसने 3 किलोमीटर जो इसने यहाँ पे दौड़ा। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर, यहाँ से बाईं ओर मुड़ गया 7 हो गया। फिर वहाँ से वो बाईं ओर 6 किलोमीटर मुड़ता है तो फिर से 6 किलोमीटर मुड़ गया। फिर से वो 11 किलोमीटर मुड़ता है तो इधर से आ गया। यहाँ पे आप सिंपल है देख लीजिए कि यहाँ पे पहले वो इधर चला उत्तर की साइड, फिर से बाईं ओर मुड़ा 7 किलोमीटर मुड़ गया, फिर से बाईं ओर मुड़ा 6 किलोमीटर और फिर से मुड़ा वो 11 किलोमीटर। तो इसमें सिंपल क्या है कि हम जो है इसको थोड़ा लाइन खींच लेते हैं डॉट डॉट। तो ये वाली जो 3 किलोमीटर है, अब ये वाली जो आगे की 3 है, तो ये 6 किलोमीटर थी तो आगे की ये वाली कितनी बचेगी 3, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब ये वाली कितनी है 7 है, तो ये वाली हमारी यहाँ तक कितनी हो जाएगी 7, तो आगे वो कितनी बचेगी 4, तो हमारी ये दोनों आ गई, मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये वाली 3 हो गई, ये वाली होगी 4, तो 3 और 4 का जो हमें पता है समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा कितनी आ जाती है 5 आ जाती है। तो उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसने पूछा है कि अब वो प्रारंभ बिंदु पर अगर जाना चाहे तो वो किस दिशा में दौड़ेगा। तो अगर हमारा क्या है कि वो बी पॉइंट पे इस टाइम अगर एक ही साइड अगर वो जाना चाहे तो उत्तर और पश्चिम के बीचों बीच में आ रहा है, तो उत्तर पश्चिम में कितना दौड़ेगा 5 किलोमीटर। तो हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, इसमें जो हमें आकृति बतानी है। तो इसमें क्या है कि जो आकृति जैसे हमने गोला लिया, ये स्टेनो वाले पेपर में भी था, उसमें भी इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो जो हमारा सर्किल है ये किस किस में हो सकता है, तो गोल गोल सर्किल देख लीजिए, एक तो इसमें है और एक हमारा किस में है, एक हमारा ये हो गया, तो 1 3 6 हमारा ये आ गया। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना है कि हाफ सर्किल जो है अर्धवृत्त जो है वो किस किस में है, एक किस में है 5 में, 2 में है और एक किस में है, एक किस में हो गया 7 में, तो 2 5 7 हमारा ये आ गया। फिर हमारा बाकी 4 8 9 बचे। हमारा क्या है कि ट्रायंगल कितना है, किस में है, इसमें हो गया, इसमें ट्रायंगल है और हमारा ट्रायंगल के साथ जो रेक्टेंगल मतलब 8 में जो हो गया ये वाला हो गया। तो हमारा जो है 4 8 9 हमारा ये वाला हो गया 4 8 9, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, कौन सा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो ये हमारे जो है आबकारी पेपर के 10 रीजनिंग के क्वेश्चन थे। इसके बाद हम वीडियो वीडियो और जो वीडियो री एग्ज़ाम हुआ था उसके दोनों के जो है 20 क्वेश्चन जल्दी लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इनको अपनी जो है कॉपी पे ज़रूर सोल्व करें। 10 क्वेश्चन हमने स्टेनो के करा दिए हैं, 10 हमने आबकारी के करा दिए हैं, तो इनको अपनी कॉपी पे ज़रूर सोल्व करें। जो कनिष्ठ सहायक में रीजनिंग आएगी वो भी इससे रिलेटेड आएगी, आप वहाँ पे इजीली इसको कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो ज़रूर बताएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और स्टेनो वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें, आपको टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।